किसी बहू की सास हो है? तो अभी मैं अंधे की अनजानी सी, पगली सी, दीवानी सी, देव बहू की शौकीन, प्रेम की देवता ओशो आ जाइए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छे हैं। और सुबह की बज चुके हैं 7:30 और देव बाबू नहा धो के बिल्कुल रेडी है। आज ये जाएगा स्कूल और हमने इसके लिए बनाया है आज फास्ट फूड, क्योंकि इसकी रोटी खाने की इच्छा नहीं थी। इसने कहा मम्मी कुछ और हल्का फुल्का बना दो, तो हमने इसके लिए फास्ट फूड बना दिया। और अभी ये देखो कैसे मुंह बिगाड़ रहा है, इसको आनंद आ रहा है ऐसे खाना खाने में से, बहुत बहुत ज़्यादा आनंद आता है। कोई सा भी ले ली, ये वाला ले लो, प्लेट वाला, है ना। और गुरुजी है जो सुबह सुबह देखें आप आम खा रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको आम खा के? बिल्कुल लगे पड़े हैं बहुत बुरी तरह से। देखो अभी गुठली को भी नहीं छोड़ने का मन कर रहा है इनका। मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं राजाओं खा रहा हूँ। आम है फलों के राजा, बिल्कुल सही बात है। और हम हमारे आम के पेड़ को, कहाँ गया भाई, दिख नहीं रहा यहाँ से, वो रहा। हमारे आम के पेड़ को हम बहुत 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 दिल से, है ना, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि मतलब अब की बार उन मतलब आम के पेड़ ने, है ना, हमें मन भर के, जी भर के आम खिलाए हैं। क्यों जी, है ना, मतलब इच्छा पूरी हो गई बस। और बाजार से लाते थे ना, तो वो तो इतने केमिकल से पकाए जाते थे और इतने स्वादिष्ट भी नहीं होते थे। अब की बार हमारे आम के पेड़ में आती तो 2-3 साल से है कैरिया, लेकिन क्या है कि रुकती नहीं है, झड़ जाती थी। अब की बार है ना जो अच्छी आई और इतनी आई, मतलब 20-30 किलो के लगभग, है ना, इतनी तो आई गई है। जिसमें से तो हमने ना कहीं मतलब इधर उधर भेज दी और जान पहचान वालों को, और हम लोगों ने खाली कैरी की सब्जी। और फिर क्या हमने क्या किया, तोड़ी नहीं बिल्कुल भी कैरी, है ना, जो ऐसे कैसे उसमें ही रहने दी, तो उनके क्या है आम बन गए, है ना। ये बोल देता हूँ, बोलो पक्का। और क्या, इसको बोने जाऊँ दोस्त मैं जमीन के अंदर। हाँ। और हमने बहुत सारे आम की गुठलियाँ बो दी है अब की बार, और देखते हैं कितने आम। अब एक तो उग गया है और कम से कम कोई 20 पेड़ बोए हैं। अब देखते हैं उनमें से कितने सक्सेस हो पाते हैं, किसने नहीं। ये जो आम का पेड़ है ये तो मेरी सासू माँ ने लगाया था और उनके हाथों का आम का पेड़ है ये। और अभी तो हम लगाएंगे। एक आम का पेड़ और आया गार्डन में, लेकिन वो हमने उगाया नहीं, पर अपने आप ही उग गया। अब तो इतना बड़ा हो गया, मतलब कि हमारे सिर से भी ऊपर चला गया है बहुत। तो बहुत अच्छा। कैसा बनाया है? मस्त। इस लड़के ने छाछ और दलिया ले रखा है और ये नाश्ता कर रहा है। अब ये स्कूल जाएगा और फिर आएगा ये दोपहर में। तो कल बारिश भी हो गई थी शाम को, तो थोड़ा बहुत तो ठंडा हो गया ही मौसम। इतना तो खैर नहीं हुआ, गर्मी तो वैसी की वैसी है। लाइट चली गई है। मैं भी झाड़ू पोंछा और सब करके फ्री हूँ, बस अब खाना बनाऊँगी। खाना और बर्तन रह रहे, खाना बना के पहले खाना बनाऊँगी, फिर बर्तन, है ना, और फिर बर्तन धो के और फिर नहाऊँगी। अरे देख गिरा क्यों रहा है, बावड़े गंदा कर रहा है कपड़ों को। तो हम मैं फटाफट से अपना काम करूँगी, क्योंकि फिर बाद में ना 9-10 बजे के बाद तो मतलब बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है और बिल्कुल कुछ भी काम नहीं होता। देखिए लाइट जाते ही है ना, गर्मी का एहसास होने लग गया। तो मित्रों शाम के बज चुके 5 और मैडम दोबारा खाना खा करके खाट पे बैठ चुकी है और फ़ोन छेड़ रही है और ऐसा महसूस कर रही है जैसे मैं एक सम्राट की बेबी हूँ। अब ये बोला कि मेरे जीवन बहुत, मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ जैसे मैं किसी राजकुमार, किसी बहू की सास हूँ। ओहो हो, किसी बहू की सास हो है? हाँ। तो अभी महसूस कर लो, बाद में जब बहू आएगी ना, तोड़ा का पेड़ आप नीचे, जब बाद में बहू आएगी ना, हाँ, तो वो महसूस नहीं करने देगी। फिर तो अभी कर रही हूँ। वो सासू बन के बैठ जाएगी आपके ऊपर। हाँ। ये बात है, क्योंकि ये जो है ना, ये आपका टींगणिया, ये उसका हो जाएगा बाद में। क्यों दे पता नहीं है, देला, पता नहीं अभी, इसका भी कॉन्फिडेंस नहीं है। कह नहीं सकते, हाँ कुछ भी हो सकता है। देखो अब नीचे क्या देख रहा तू? मैं ढक्कन खोल रहा हूँ। क्यों खोल रहा ढक्कन? अभी क्या, अभी बता, तू लुगाई का पक्ष लेगा मम्मी का पक्ष लेगा? लुगाई ज़्यादा बोलेगी तो लुगाई का आदमी। जोर से बोल, क्या कहा?
इसने कहा लुगाई ज़्यादा बोलेगी तो लुगाई को हाडो तोड़ दूंगा। ये गंदी बात है बेटा, ऐसा नहीं करना। वो भी हमारी बहू है, वो भी किसी की बेटी है और हमारी बहू है। पता नहीं कहाँ जी रही इस समय वो, अंधे की अनजानी सी, पगली सी, दीवानी सी। देव की दीवानी कैसी होगी रे? है मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रहा है। अरे देव तू, ये देव मुस्कुरा रहा है। तेरी बीवी कैसी होगी? सेवा करवाएगा नहीं करवाएगा बता? करवाऊंगा। ये सेवा करवाएगा। देव तो ब्याह करेगा। करेगा नहीं कर रहा था देव, देखा देख। मैं पूछ रहा हूँ ब्याह करा ब्याह तो करेगा भैया ये। तो आप तो बताओ बहू कितने दिनों बाद लाएगी? बस ले आऊंगे 1-2 साल बाद में। हैं? 1-2 साल बाद में? अरे छोराओ फटो तो धंधो लाग बता। बहू की शौकीन। पढ़ लेगा, पढ़ने में क्या है, बहू को मना थोड़ी करेगी। बहू ले निकल जाएगी। दिमाग होना चाहिए पढ़ने में, तो भाई वो कोई ऐसी थोड़ी कहेगी पढ़े मत, है देव बाबू? सही बात है भैया, रुचि होनी चाहिए यार। देवा आज तो तेरी दिव्य कुश्ती हुई बहुत दिन हो गए यार। दिव्य एक बार कुश्ती हो रहा है यार। अब इन दोनों कुश्ती दिखाते हैं आपको, बहुत मज़ा आएगा। मुझे भी नहीं कुश्ती देखने बहुत आनंद आता। आ जाओ इस पार्क में खेलेंगे, आ जाओ। अरे बेटा दुनिया के तो खेलने के मैदान होते, तुम्हारे मैदान खेलने आ जाओ। प्रेम के देवता ओशो आ जाइए, मंदिर में आके समा देवताओं सो जाइए, आके समा जाइए। खुशबू से, आज खुशबू से तबीयत जरा महक ओहो मन हवाओं में लहराइए। मेहरबान गजरदान तो सभी ध्यान लगाकर सुनिए खबरदान, 2 बच्चों के बीच होने जा रहा है घमासान युद्ध का मुकाबला। तो हमारे साथ युद्ध का मुकाबला देखने के लिए बने रहिए। तो हम अभी आपको दिखाते हैं, सावधान स्थिति में जाओ, चलाओ। ये 2 बच्चे हैं, चलो स्टार्ट 1 2 और ये 3। ऐशा ऐशा ऐशा, जोर लगाओ जोर लगाओ। एक छोटा है एक बड़ा, 1.5 साल का अंतर है। अगर पेड़ है, पेड़ तोड़ दिया ना तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। वाह दिबड़ी वाह, वाह दिबड़ी वाह, मजे कर दे यार तूने। छोटे बच्चे ने बड़े बच्चे को धड़ाम से पछाड़ा। धड़ाम से पछाड़ा। चलो एक चांस और दिया जाएगा तुमको, जल्दी जल्दी, कम ऑन फास्ट फास्ट। ये बात जाएगा। चलो जल्दी जोश के 1 जोश के 2 और ये 3। वेरी गुड, वाह यार वाह, वेरी गुड श्याम वाह। अब तो हार गया तू, शाबाश शाबाश। अरे वारे मेरी दिबड़ी वाह। अब कायदे अब तो होगी कुश्ती ले। जीत को पीछे ऊपर बैठ रहा ले देख। तो दोस्तों ये ऐसे कह रहे हैं देव की एक बार चांस दिया जाए। मैं 3 हार होगी मेरी, तो लास्ट चांस मुझे मिलना चाहिए। अगर आपकी बार हार गया ना तो तेरी मतलब ये इस राउंड में 3 रहे। हाँ ना, और नहीं तो ना थारी मतलब पिटेगा और तू मतलब शायद जीत के ऊपर ही अकेला जा रहा है। अगर तू हार को ना और ईंट और इनसे दूर रहना बिल्कुल भी। ठीक, लगने नहीं चाहिए किसी के। 1 2 और ये 3 एंड गो। अब ऐसे दूर क्यों जा रहा है, करने जल्दी, देर क्यों है? देख देवा कौन को कोई गेम है। जो देखा वो हार जाएगा। जो देखा देख।
ईट देख ईट सारा। हाँ तो अब बराबर होगा। चलो बराबर हो गए बराबर। चलो हटो बराबर हो गए तो बराबर हो गए। तो गाइस दोनों बच्चों ने लड़ी कुश्ती। आपने देखा जबरदस्त कुश्ती का मुकाबला हुआ इन दोनों बच्चों के बीच। दोनों भाई है। वैसे ज़्यादा डिफरेंट नहीं है इन लोगों में। ये छोटा है, ये 1.5 साल का अंतर है, बट ये लंबा ज़्यादा हो गया। ऐसे क्यों कर रहा है? ये लंबा है लेकिन इसमें कोई वो नहीं है, मतलब ये ऐसे ही है, इसमें कोई सहारा मत मान। देख झूठ। तो दोनों बच्चे कुश्ती के मुकाबले में रहे बराबर, इसलिए हम इन्हें इनाम देंगे हमारी तरफ से। तो ये लीजिए बच्चे, छोटे बच्चे के लिए छोटी कॉफ़ी, नहीं छोटे जिसके लिए कम नंबर आए हैं उसके लिए, और बड़े बच्चे के लिए बड़ी कॉफ़ी। ये लो। तो हमने इनको इनाम पर तौर पे दिए एक नोटबुक। तो क्या कुछ तो बिल्कुल नहीं है, देखिए। हाँ नहीं है और क्या। तो कुछ कहना चाहोगे दोनों आप? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, ऐसे ही हारता रहूँ मैं। और अच्छी कोशिशें करते रहो। बेस्ट ऑफ लक। तो गाइस कैसी लगी आपको हमारी कुश्ती? अगर कुश्ती अच्छी लगी हो तो कुश्ती को लाइक करके, यानी कि वीडियो को लाइक करके एक प्यारी सी कमेंट जरूर छोड़ देना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। भुट्टे के साथ।